एक दिया हुआ है एपी 11, 8, 8 के बाद 5, 2, हाँ डॉट डॉट, हाँ। अब कह रहा है कि क्या -150 इसका एक पद होगा, यही ना कह रहा है। तो मान लिया कि nवां पद -150 है, मान लेंगे, ठीक है। अब nवां पद -150 है तो यहां an बराबर -150 होगा कि नहीं, बोलो। n बराबर निकालेंगे, a बराबर 11, b बराबर 8 - 11 बराबर -3। अब बनाते हैं जैसे बनता है, an बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। an दिया हुआ है, यहां माने हैं -150 बराबर, यहां -150 लिख के और पोस्ट में यहां लिख लेंगे मान लिया। मतलब ये पॉसिबल भी है, नहीं भी है, ये 100% नहीं है। क्या होगा आगे परिणाम बताएगा। तो -150 a बराबर 11, यहां n -1 गुणा d बराबर -3। ये 11 इस साइड आ जाएगा, -150 - 11 बराबर -n -1 गुणा 3, ये माइनस चलाया यहां, तो यहां हो जाएगा -161 बराबर -3n प्लस, ये माइनस माइनस प्लस 3। अब इसको -161, ये 3 आएगा इस साइड, क्या हो जाएगा -3 बराबर -3n। समझ में आ रहा है, ये जुट गया, क्या हो गया, यहां पर हो जाएगा -164 बराबर -3n, ये हो गया, यहां पर जुट गया 164 और ये 3, तो हो गया यहां पर ये जुट गया -161 और -3, तो -164। अब माइनस माइनस जो है इसको हटा देंगे, तो 3n है, 3n बराबर 164 लिख सकते हैं, या n बराबर 164/3 ये भी लिख सकते हैं। यहां हो जाएगा n बराबर, ये कटा के देखेंगे कितना हो रहा है, तो 164 में 3 से भाग दे देते हैं, 164/3 हो जाएगा 54.66, ये हो गया 54.66, ये हो गया। तो n बराबर 54.66 हो गया। यहां देखते हैं कि n पूर्णांक नहीं है, n जो है पूर्णांक नहीं है। तो जब n पूर्णांक नहीं है, n पूर्णांक जब नहीं है, इसका मतलब है कि इस AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमने माना था कि AP का nवां पद -150 है, लेकिन उस पर जब हम बनाए तो यहां देख रहे हैं कि n फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब पूर्णांक में नहीं आ रहा है। और n जब भी होता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आता है, मतलब हमेशा ही धनात्मक पूर्णांक होगा। तो ये धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। अगर 54 रहता तो हो जाता, 55 रहता तब भी हो जाता, लेकिन ये 54 पॉइंट समथिंग है, तो ये कोई पद नहीं होगा। तो स्पष्ट है कि इस AP का कोई भी पद -150 नहीं होगा, ये इसका आंसर है।